प्राचीन समय की बात है। मिथिला के राजा कला और साहित्य के बहुत प्रिय गुण अर्थ की कविताएं बहुत प्रिय थी। कवि को मुंह मांगा पुरस्कार भी दे देते थे। आए दिनों उनके दरबार में कोई ना कोई कवि आता, अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त कर लेता था। के राज्य में 4 मित्र रहते थे। चारों ही गंवार थे। मेहनत करना मेहनत करना नहीं चाहते थे। खाली बैठकर गप्पे मारते थे और इनका जीवन ऐसे वैसे गुजर जाता था। एक दिन चारों मित्र मंदिर के किनारे बैठे हुए थे। कुछ ऐसे किया जाए कि खाने के लाले ना हो जाएं, या किसी के समझ में नहीं आ रहा था। इससे इस या किसी के समझ में नहीं आ रहा था, जिसमें से एक बोला, हम इस मंदिर के में पुजारी बन जाते हैं। हमारे गांव के लोग यहाँ चढ़ावा लेकर आएंगे तो अपना जीवन यापन करना आसान हो जाएगा। अरे मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होते हैं। पुजारी भी ऐसा जो सभी पूजा पद्धति जानता हो। हम में से या कोई भी नहीं जानता है। फिर तो हमें साधु बन जाना चाहिए और मथुरा चला जाना चाहिए और कृष्णा कृष्णा कहना होगा। चौथा बोला, हमें खेती करना चाहिए। गांव में रहेंगे तो हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर बाल बच्चे होंगे और जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था कर देंगे। खेती बहुत मेहनत का काम से किसी को नहीं आता है। फिर तो हम गवैया बन जाना चाहिए और गांव में जाकर ढोल मजीरा कीर्तन करना चाहिए, तो लोग हमें खुद ही खाने को कुछ ना कुछ दे देंगे। अरे तुम सब बेकार की बातें करते हो। मेरे विचार में हमें एक हाथी खरीद लेना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं। जहाँ से वह गुजरती है, लोग सिर झुकाकर और श्रद्धा से कुछ ना कुछ दे देते हैं। यही ठीक रहेगा। वह चारों मूर्ख मित्र धन की तलाश के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं और जाते जाते उन्हें एक राज्य दिखाई देता है, जहाँ के राजा को कहानी सुनने का बहुत शौक होता है। ये चारों मित्र राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं और राजा के सम्मुख जाकर कहते हैं कि श्रीमान, हम आपको कविता सुनाना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि हाँ, आप चारों हमें कविता सुनाएं, हम देखते हैं कि आपकी कविता कैसे है। तब चारों मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं कि हमें आप इसके बदले में बहुत सारा धन देना होगा। तभी राजा बोलता है कि नहीं, जब आप कविता हमें सुनाएंगे तब हम आपको उसी कविता के हिसाब से आपको हम धन दौलत देंगे। मित्र कविता सुनाना शुरू करते हैं। पहला कहता है, पक कर गूलर गिर गयो। दूसरा कहता है, जामुन अंत न पायो। तीसरा कहता है, बरबस ढानी राह। चौथा कहता है, लायो लायो पापर नारी। राजा कहता है, तुम चारों लोग इसका अर्थ बताइए। तो मूर्ख को इसका अर्थ पता नहीं था। वह राजा की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों को तो इसका अर्थ पता ही नहीं है। राजा के दरबार में एक पंडित महाशय रहते थे जो बहुत विद्वान थे। पंडित ने कहा कि हम इसका अर्थ जानते हैं महाराज। राजा ने कहा कि आप ही इसका अर्थ बता दीजिए। यह कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्याख्या की ओर संकेत करते हैं। मंदोदरी जो कि
रावण की धर्मपत्नी थी। रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी न कहा गूलर पककर गिर गयो, लंका जैसा विशाल महल गिर गया। लायो पीपरी नारी, क्योंकि उसका पति पर स्त्री को हरण करके लाया था। महाराज मंत्र मुक्त हो गए। जामुन अंत न पायो राजा जिन, त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र राजा राम के मन का महायोग भी मन का अंत न पा सके। बरबस ढाणी राह रावण ने पुरुषोत्तम राम से लड़ाई की और काल की बलि चढ़ गई। कवि विद्वान बोला, यही है कहानी का अर्थ महाराज। महाराज यह अर्थ सुनकर बहुत खुश हुए और बहुत प्रसन्न हुए। चारों को मुंह मांगा इनाम दिया और उसके बदले में एक हाथी दिया। चारों यह सुनकर बहुत खुश हुए और सब सामान लेकर अपने घर चले आए।